हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम फिबोनाची को समझेंगे। इस फिबोनाची के पर्टिकुलर उन लेवलों को समझेंगे जिस लेवल को किस तरह से वर्क करेंगे और उन फिबोनाची को अपनी ट्रेडिंग में हम किस तरह से शामिल कर सकते हैं। पर्टिकुलर हो क्या है कि ये हमारे पास जो फिबोनाची है वो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्राइस लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल गई तो हम आगे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई या ड्रॉ करेंगे, तो हम पर्टिकुलर इस फिबोनाची के हिसाब से हम आगे के लेवल को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं वो जनरली हमारे पास ये आपके रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। और एक्सटेंशन लेवल हमारे पास ये हैं जो हम एक्सटेंशन लेवल यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए आप है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो हम निफ्टी या और कोई स्टॉक या इंडेक्स ले सकते हैं और हम उसमें प्रैक्टिकली हम इनको यूज कर सकते हैं कि अगर डिप आएगा तो पर्टिकुलर यहाँ से एक डिप यहाँ तक आ सकता है। इसमें क्या है, एक चीज आपको रेडीमेड मिलेगी। जैसे ये है, ये इम्पल्स आपको मान लो ये एक्स है और ये ए है, तो आपको ये इम्पल्स आपको रेडीमेड मिलेगी। अब मान लो यहाँ से डिप करना लगा तो हम इस लेवल से और यहाँ तक फिबोनाची लगाकर हम ये कंसिडर करते हैं कि इस लेवल से अगर हमें मूव घूमता हुआ या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है, उसके बाद मूव करता है, तो हमें ये श्योरिटी आ सकती है कि फर्स्ट टारगेट ये के बाद में हम यहाँ से हम एक्सटेंशन यूज करके हम पर्टिकुलर अपसाइड के लेवल निकाल सकते हैं इसके टूल की हेल्प से। चलिए हम और एक एक करके इन डिटेल हम इसको समझ लेते हैं। आपको बताएं कि हमें कौन कौन से रिट्रेसमेंट लेवल हैं जो पर्टिकुलर जो बाय ऑन डिप के लिए हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये हमारे पास रिट्रेसमेंट लेवल है, तो इनको बाय सेटअप में हमें यूज करना है, तो पर्टिकुलर हम इस लेवल से यानी कि 38.2% या 61.8 से हमें बाउंस मिलेगा तो हम गो, एंड द स्टॉप लॉस के लिए उसके नीचे वाला जो लेवल होगा वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताएं कि इस लेवल पर हमें डाउन ट्रेंड में आपको शॉर्ट पॉसिबिलिटी मिलती है, तो प्राइस यहाँ से इस लेवल पे आएगा तो 38.2 और आपका 61.8% का लेवल है जो आपको लॉन्ग इनिशिएट करा सकता है। वहां पर क्या है, या तो डब्ल्यू फॉर्मेशन बने या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने। उस कंडीशन में फर्स्ट टारगेट ये, इसके बाद आप एक्सटेंशन यूज करेंगे और एक्सटेंशन के हिसाब से आपको 1.618 का लेवल हो सकता है या और कोई यहाँ नीचे में 1.27 का लेवल भी हो सकता है। तो हमें पर्टिकुलर हमें ये चीज पता चल गई कि अगर यहाँ से मूव करेगा, ऐसे ही हमें शॉर्ट साइड में गए कि प्राइस डाउन आया और यहाँ से रिवर्सल कहाँ से मिलेगा, तो वो आपका मिनिमम जो लेवल होगा वो 38.2%, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास 61.8%। यहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है डाउन ट्रेंड के लिए, और उस कंडीशन में आपका फर्स्ट टारगेट ये इसके बाद आता है तो हमें एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन का यूज करना पड़ेगा, जो हमें ये टूल खुद प्रोवाइड कराता है कि उस टूल से हमें कहाँ कहाँ प्रोजेक्शन है वो मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी को लिया है, आप कोई और इंडेक्स और किसी को भी ले सकते हो। चले हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कौन कौन से हम एक्सटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन, जैसे ये आपका इंपल्स हो गई, इसका करेक्शन आ गया। अब बात करते हैं इस पॉइंट से, जब ये ब्रेक करेगा ऐसे करके, तब आपको यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो और यहाँ सी ले लो,
तो डी के लिए पर्टिकुलर कौन कौन से प्रोजेक्शन लेवल होंगे, तो सबसे पहला आपका आएगा 127.2%, फिर 61.8%, फिर 200%। तो ये आपके पर्टिकुलर जो रहेंगे, आपका यहां से आपको लगेगा 1.272%, फिर आपका रहेगा यहाँ पर 1.618%, ठीक है, 61.8%, फिर आपका 200%। तो ये अपसाइड आप जाते जाओगे तो वो आपको लेवल आपको निकाल कर आपके टूल में ये चीज है, तो उसमें आप देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर ये एक रिलायंस का स्टॉक है, उसको हमने कंसिडर किया है। हालांकि हम अभी थॉटिकली पे चल रहे हैं, प्रैक्टिकली हम बाद में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब बात करते हैं की रेशियो डिराइव्ड फ्रॉम द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के हिसाब से है ना, उस सीक्वेंस में तो हम कौन कौन से है ना जो की फैक्टर पे यूज कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, वो रहेगा 38.2%, फिर 50%, फिर हमारा एंड क्या रहेगा 61.8%। लास्टली हमारे पास में क्या है 886% जो है। यहां से हम फाइनली लास्ट सीक्वेंस देख सकते हैं कि यहां से हमें लास्ट यही पॉइंट है कि यहां से रिवर्सल मिलेगा। जब रिवर्सल मिलेगा तो पर्टिकुलर उस लेवल से आपको कोई बुलिश या कोई स्ट्रक्चर आपको बुलिश बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि वहां पे मूव करेगा। तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब है हमारे पास जो टाइपिकली हमारे पास रेफरेंस दिस लेवल, जो हमारे पास 7 ऐसे लेवल हैं जहां से हमें सबसे पहले आपका रिट्रेसमेंट 0 पॉइंट, फिर है हमारे पास 100 पॉइंट, 100% और 0, यानी कि ये आपका इम्पल्स है, ये आपका 100% हो गया, ये हमारे पास 0। अब ये लैग का जो इम्पल्स का करेक्शन जो आ रहा है, ठीक है, वो करेक्शन इस टाइप का भी आ सकता है। तो करेक्शन पर्टिकुलर जो आपका करेक्शन होगा 23%, वो आपको सैलो पुलबैक मतलब माइनर पुलबैक में आ गए, इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अगर आपको छोटा पुलबैक दे रहा है तो इसका ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारा जो ट्रेंड है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर 38.2 है तो वो ट्रेंड क्या आ गया, मॉडरेट आ गया, यानी कि मॉडरेट रिट्रेसमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन। अगर वो 50% है तो ये साइकोलॉजिकली लेवल है कि वाइड द ऑब्जर्व ट्रेडर। यहां पर आपको फाइनली आपके पास में देखने को मिलेगा कि 61.8% ये गोल्डन रेशियो होता है। इसके बाद इन द लास्ट जो डीपर करेक्शन आता है वो 886% है, जहां से डीपर करेक्शन है यूजुअली प्रीसीडिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल। यहां के बाद अगर आपको हो गया तो वो ट्रेंड आपका रिवर्स हो जाएगा और वो वहां पे आपको कंटिन्यूएशन का दे देगा। तो फाइनली हमारे पास में यही पॉइंट है कि जब 886% है वहां से फाइनली हम रिवर्स देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि ये है हमारे पास, यहां पे देखा तो ये आपका क्या है, ये हमारी इम्पल्स है, ठीक है, ये इम्पल्स है। यहां से इसका करेक्शन आया, करेक्शन लेवल 50% था, और वहां से आप देखो 50% से मूव होने के बाद प्राइस एक फिर अपसाइड मूव दिया। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप डालोगे तो ये आपका एक्सटेंशन निकल के आ जाए, एक्सटेंशन। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लेवल हैं वो आपके 38.2%, 50%, 61.8%, ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं कि प्राइस जनरली इसी लेवल से मूव करेगी। अगर डीपर करेक्शन में है तब हमें एंड एंड 88.6% तक जाना होगा। इसके हम स्ट्रक्चर और देखते हैं, जैसे ये आपका स्विंग लो है, ये हमारे पास स्विंग हाई है, और ये हमारे पास रिट्रेसमेंट क्या है 50%। जब मान लो कि आप 50% से मूव हुआ है, अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आप उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस लेवल
ये 61.8%, यानी कि जिस फिबोनाची को ब्रेक करने पर आप ले रहे हो उससे नीचे वाला फिबोनाची आप एज ए स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास 61.8% रिट्रेसमेंट, ये है हमारा स्विंग लो, स्विंग हाई, और ये 61.8% है। इसके बाद प्राइस मूव कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसको स्ट्रक्चरली आप सो इम्पल्स है, ये आपकी इम्पल्स, ये करेक्शन, फिर यहां से मूव हुआ। तो बी पर्टिकुलर कितना हो सकता है? 23%, 38%, 61.8% और इन फाइनल 78.6%। ऐसे ही आपका डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड के लिए इम्पल्स हमारे पास क्या रहेगी? सेम यही लेवल रहेंगे जो उस इम्पल्स को रिट्रेस कर सकते हैं। तो फाइनली इसके पास पे हमारे पास में क्या होना चाहिए? कोई एक बुलिश पैटर्न दिखे जो आपको रिट्रेसमेंट करने के बाद बुलिश दिखे, या रिट्रेसमेंट करने के बाद बियरिश पैटर्न दिखे। डाउन ट्रेंड में बियरिश पैटर्न और अप ट्रेंड में आपको बुलिश पैटर्न दिखाई दे, उस कंडीशन में हम पर्टिकुलर इस पैटर्न को या इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये है, जनरली आपके पास जो फिबोनाची लेवल हैं, उन फिबोनाची लेवल में आपको 38% कर रहे हो तो ये आपका पर्टिकुलर फाइनल स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। इसके नीचे आपको नहीं यूज करना, फाइनली ये स्टॉप लॉस है और यहां से आप ट्रेंड कंटिन्यूशन है। अगर आप 61.8% को, तो ये स्टॉप लॉस इस स्टॉप लॉस से छोटा होगा, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो रिस्क है वो आपको कम मिलेगा। उसके बाद में यहां से ये मूव है, तो आपको पर्टिकुलर जिस लेवल से कर रहे हैं तो फाइनली आपको इस स्टॉप लॉस से नीचे नहीं रुकना, बाकी इससे ऊपर आप जाओगे तो आप अपना रिस्क और बढ़ा लोगे। तो ये हम क्या है, जनरली प्रैक्टिस कर करके हमारे पास आएगी। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें देखो कि प्राइस डाउन आया, फिर 61.8%, फिर डाउन आया, फिर 68%। तो इसमें क्या है, उस कंडीशन में आपके पास में पहले ये रिस्क था, फिर आपका ये रिस्क हो गया, फिर आपके पास में जैसे ही आया तो ये जैसे ब्रेक हुआ, आपका ट्रेंड है ना स्विंग लो, यानी कि स्विंग लो के बाद में हायर लो बना और ये ब्रेक किया। तो आपको क्या है कि आप यहां से रिवर्स के लिए, आप अगर यहां से शॉर्ट है तो यहां पे आप अपना रिस्क को कवर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास में है, ये है पर्टिकुलर, अगर आपको इस तरह से यूज कर रहे हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। तो पर्टिकुलर इन पॉइंटों पे क्या क्या रिट्रेसमेंट की यूज करते हैं उसको हम देख लेते हैं। अगर रेशियो ए टू बी, यानी कि ए टू बी का, तो उस कंडीशन में आपको 1 डिवाइड बाई 61.8 करेंगे तो हमारे पास में ये लेवल निकल के आएंगे, यानी कि आपका रिट्रेसमेंट 61.8% है तो उसका टारगेट कितना होगा? 1.618%। ए टू सी तक आपका कितना है? 38% का आप डिवाइड करोगे तो 61.8% आपका टारगेट निकल के आ जाएगा। रेशियो बी टू ई में आप यूज करोगे तो 61.8, बी टू सी में यूज कर रहे हो उस कंडीशन 1.618%, रेशियो सी टू ए यूज कर रहे हो तो 61.8%। ये पर्टिकुलर हम क्या है कि जैसे कि हमारा रिट्रेसमेंट, सपोज करो हमारा रिट्रेसमेंट ये है, हमारा रिट्रेसमेंट 0.618% है, तो इसका टारगेट कैसे निकालेंगे? तो 1/0.618% इज इक्वल टू ये होता है 1.61.8%। तो ये आपका टारगेट निकल के आ जाएगा। जैसे रिट्रेसमेंट आपका है कि आपका ये पर्टिकुलर लेग है हमारे पास, कि ये इम्पल्स था, इसका करेक्शन आपका 61.8% है। जब आपका 61.8% है तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो आपका रहेगा 1.618%। तो ये हमें यहाँ पर दिखाया है कि ये रिट्रेसमेंट है, तो आगे के टारगेट यहाँ पॉसिबिलिटी दिखा सकती है। अब इसमें हमें ये सीखने को मिलेगा कि जैसे कि ये इम्पल्स है, इम्पल्स है
इसका करेक्शन ये है, ये इम्पल्स है, इसका करेक्शन ये है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको पर्टिकुलर आपको बीरिश पैटर्न मिलना चाहिए और यहाँ पर आपको बुलिश पैटर्न मिलना चाहिए। तो हम इस स्ट्रक्चर को इस पर्टिकुलर लेवल से हमें ये पता चल रहा है कि ये लैग है, इसका करेक्शन है, यहाँ से हमें ये रिट्रेसमेंट लेवल मिले, तब हम इसको टारगेट के लिए फर्स्ट टारगेट ये है और ये फर्स्ट टारगेट है, यहाँ से हम निकलेंगे तो हम प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। चलिए, ऐसे अगर आपके पास बताएं वो प्राइमरी बुलिश रिट्रेसमेंट, ठीक है, उसमें आपको फाइनली हमें डीपर हम यूज करेंगे वो 7-8% और 8-6%। लास्ट ये है कि यहाँ से ही घूम सकता है, इसके बाद तो आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही है, अगर ये ब्रेक हो गया तो प्राइस अब आपको ट्रेंड ही चेंज कर देगी। तो फाइनल जो रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हैं वो आपका 8-6% और 7-8% यूज कर रहे हैं फाइनली। ऐसे ही आपको सेकेंडरी आपको बुलिश रिट्रेसमेंट चाहिए या सेकेंडरी आपको बियरिश रिट्रेसमेंट चाहिए तो आप इस बैंड का यूज कर सकते हो, 38.2%, 50% और आपको 0.70%। अगर आपको वैसे निकालोगे तो ये आपका 1.414% निकल के आ जाएगा, ये आपका 2.0% निकल के आ जाएगा, ये आपका जो निकल के आएगा ये आपको 2.618% के आसपास निकल के आ जाएगा। जो आपको दिखाया है यही चीज हमने यहाँ मेंशन की थी। ये देखिए, ये आपको 38.2% है ना, अगर 38.2% है आपका 2.618% निकल के आ जाएगा। तो यही हमें ये चीज आपको यहाँ हेल्प करेगी कि अगर पर्टिकुलर कौन कौन सा लेवल है जहां से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो रिट्रेसमेंट था उसके प्राइमरी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। जहां 61.8% था उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, 1.618%। अगर वो डाउन टाइड में है तो उसके हिसाब से आपका जो बनेगा, जब उसका ए ब्रेक होगा, ठीक है, इसमें जो एक्स ब्रेक हो रहा है उसके बाद आपको प्रोजेक्शन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, उसके हिसाब से आपको जैसे ही उसका लो स्विंग लो ब्रेक होगा, ये आपको इसके लिए आपको क्या है, ये हमारे पास स्विंग हाई, ये हमारे पास क्या है, स्विंग हाई। अगर स्विंग हाई ब्रेक होगा उस कंडीशन में हमारे पास में 1.618% ये वाला आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। अगर उसका स्विंग लो ब्रेक करेगा तो आपको 1.618 आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास, अब हमारे पास में प्राइमरी ड्राइव्ड बुलिश प्रोजेक्शन। तो प्राइमरी प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास में है ना क्या क्या आएंगे, जो 1.618 के नीचे क्या हो सकते हैं, 1.13, आपको 1.27 है ना, यही दो लेवल हैं जो आपको 161.8 के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको स्ट्रीमली आ जाएंगे। अगर आपको स्ट्रीमली सेकेंडरी आपको चाहिए ड्राइव तो सेकेंडरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपको 1.14, हम जिसको बात कर रहे थे 1.2.4 और 2.24, ये आपके सेकेंडरी प्रोजेक्शन होंगे। जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ते जाएंगे, जिस जिससे रिट्रेसमेंट होगा उसका हिसाब से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है आपको सेकेंडरी एक्सट्रीम नंबर जो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। ये है हमारे पास 261.8 पर 3.14 जो हमारा पाई भी होता है, उसके बाद 3.618%। ये आपको लास्टली है ना उस स्विंग लो को ब्रेक करेगा, तब ये आपको फाइनल यहाँ से ही आपको रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिख सकती है कि फाइनल इस लेवल पे आ गए हैं, तो उस लेवल से आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे ही इस लेवल के हिसाब से आपको स्विंग हाई है ना, जो आपको अप साइड में यहाँ तक पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। तो हम अब तक हमने
उसके रिट्रेसमेंट, प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन को समझा। अब हम देखते हैं इनको हम पैटर्नों के ऊपर में यूज कर सकते हैं। जनरली आपने सुना होगा एबीसीडी पैटर्न और हार्मोनिक पैटर्न है, उन हार्मोनिक पैटर्न में भी हमें इनको यूज करते हैं। तो उनको यूज करते हैं जैसे ए बी बराबर सी डी है ना, रेसिप्रोकल रेशियो होते हैं। उसमें आपको देखोगे तो आपके पास में क्या है, अगर आपका रिट्रेसमेंट 0.382% है तो आपको क्या है 2.2% हो जाएगा, या फिर 2.618% हो जाएगा। अगर 0.5 रिट्रेसमेंट है तो आपको 2.0% रिट्रेसमेंट होगा और प्रोजेक्शन होगा। अगर रिट्रेसमेंट 61.8% है तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोजेक्शन होगा वो 1.618% होगा, जो हम पीछे देखते आ रहे हैं। अगर आपका प्रोजेक्शन 0.707 रहेगा तो आपको 1.41 आपका प्रोजेक्शन देखने को रहेगा। अब आपके पास में डीपर करेक्शन में आपके पास रहेगा, वो आपको 786 है तो 127% रहेगा। अगर आपका एक्सट्रीमली डीपर करेक्शन है, उस कंडीशन में आपको जो प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा तो 1.17%। ये प्रोजेक्शन आप है ना सेट करोगे अपने टूल में, तो टूल को जिस तरह से आप ड्रॉ करोगे वो आपके टूल में ऐसे ही बताता निकाल गया है। अब हम इनको पैटर्न को देख लेते हैं। जैसे बुलिश एबीसीडी पैटर्न है, तो बुलिश एबीसीडी पैटर्न है तो जैसे ये लैग है आपकी, इसका जो करेक्शन है वो इस रेंज में होना चाहिए। जब इस रेंज में करेक्शन रहेगा तब इस रेंज में आपका प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आपका अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपको है ना उसका जो है ना 382% से लेके 886% की रेंज में अगर आपका करेक्शन आ रहा है तो उसका प्रोजेक्शन 1.3% से लेके 3.14 तक मैक्सिमम इसी रेंज में देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है हमारे पास अल्टरनेट बुलिश एंड बियरिश ए बी बराबर सी डी पैटर्न। तो इसमें क्या है कि हमारे उसमें एक रेंज दे दी, इसमें क्या है कि आपको अगर वो अल्टरनेट है तो उस कंडीशन में आपके पास में जो आपको यहां से और यहां तक प्रोजेक्शन यूज करेंगे तो ए बी बराबर सी डी हो सकता है, माने कि ये ए बी बराबर सी डी लैग हो सकती है, या ए बी बराबर 1.27 सी डी हो सकती है, या फिर 1.618 के ए बी बराबर सी डी हो सकती है। जैसे ही आपको यहाँ 1.618%, 1.27% और ए बी बराबर सी डी, तो ये आपको अल्टरनेट कंडीशन है। कि अल्टरनेट कंडीशन में ये कंडीशन होती है, अगर आप इस लेवल पे खड़े हो इस केवल, तो आप इस किसी भी लेवल से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। कि हमें इन पर्टिकुलर जब ऊपर के लेवल हमें पता नहीं होता ना, तो उस कंडीशन में ये फिबोनाची लेवल हमारे ये हेल्प करते हैं कि ये लेवल है कि यहाँ से आप कॉशियस हो जाइए कि यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं परफेक्ट बुलिश और बियरिश ए बी बराबर सी डी पैटर्न। तो परफेक्ट कब है, जैसे 61.8% का रिट्रेसमेंट है तो इसका जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो 1.618 देखने को मिलेगा। ऐसे इसका रिट्रेसमेंट आपका 0.618 है तो उसका टारगेट आपको 1.618 देखने को मिलेगा। ये जब परफेक्टली आपको पैटर्न है, जब किसी में आपको इसके इक्वल आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला है तो उसका टारगेट यानी उसका प्रोजेक्शन आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब बात करते हैं बैट पैटर्न। अब ये क्या है, ये बैट पैटर्न है क्योंकि बैट ने ये बताया कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है कि ये आपका एक्स और ए जो लेग है उसका जो करेक्शन है ना वो इस रेंज में होना चाहिए। 38.2% से लेके 0.5 की रेंज में है, यानी कि 38.2% से लेके अगर वो 50% की रेंज में है और उस रिट्रेसमेंट का जो पुलबैक है वो आपका 38.2% से लेके 886% के बीच में है, तो उसको जब प्रोजेक्शन होगा
वो प्रोजेक्शन आपका 1.68% और अपने एक्स पूरे मूव का वो 88% होगा जहां से ये घूम सकता है। सेम इसी तरह से आपको डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा कि आपका डाउन ट्रेंड है, उस कंडीशन में आपको एक्स ए बी सी डी, तो फाइनल मूव का अगर 88% तक आपका डीपर करेक्शन हो गया, जो हम फिबोनाची में देख रहे थे कि डीप एक्सट्रीमी डीपर कनेक्शन है जो यहां से भी घूम सकता है। तो ये पैटर्न के माध्यम से है, पैटर्न के माध्यम में, क्योंकि ये पैटर्न एक्चुअली शामिल करे कि इसमें भी फिबोनाची का नंबर यूज हो रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा धीरे धीरे कि पर्टिकुलर ये पॉइंट है, इस पर्टिकुलर इस फिबोनाची लेवल से हमें क्या है, रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उसके बाद है हमारे पास परफेक्ट बुलिश बैट पैटर्न। परफेक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो परफेक्टली उसका 50% रिट्रेसमेंट है और उसका जो पुलबैक है वो 50% से लेकर 61.8% की रेंज में है, तो वो परफेक्ट माना जाएगा। तो वो क्या होगा, वो आपको जो ए बी का यानी कि बीसी का जो प्रोजेक्शन होगा वो आपके पास 2.0% और पूरे मूव का आपको 0.886% है। जब यहां तीनों लेवल मिलेंगे, एक तो ये वाला लेवल और दूसरा ये प्रोजेक्शन का, तो ये कंडीशन में आपको मापा PRZ यानी कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन कहा जाता है, और यहां से मूव देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहां पे आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो हमें पर्टिकुलर क्या है कि हमें एक जोन मिल जा रहा है, इस जोन पे आपको कॉशियस रहना है कि आपको ट्रेड किस किस पॉइंट पे मिल सकती है। एक तो यहां से रिवर्सल मिल सकता है, एक यहां से मिल सकता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट गार्टली पैटर्न। ये दोनों पैटर्न, ये फिबोनाची के कुछ हार्मोनिक के कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो बुलिश और बीरिश दोनों ही होते हैं। अगर वो डाउन ट्रेंड में भी काम करते हैं और अप ट्रेंड में भी काम करते हैं, बस शर्त ये है कि वो जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर पर्टिकुलर उससे ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये परफेक्टली काम करते हैं। तो ये क्या है, बुलिश गार्टली पैटर्न है। इसमें क्या है, इसका जो ए बी का जो करेक्शन है वो आपको 61.8% तक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और उसका जो पुलबैक आना चाहिए, जो रिट्रेसमेंट है, वो आपको इस रेंज में आना चाहिए 38.2 से लेके 88.6% के आसपास। उस कंडीशन में पूरे लेग का जो होगा वो आपको 0.78% या फिर उसका जो प्रोजेक्शन है, आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। एक तो पूरी लेग का करेक्शन मिल जाएगा, प्लस ये और इसका भी प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि डबल आपको यहाँ क्रिस्टल देखने को मिल जाएगा। क्रिस्टल से आपको रिवर्सल, यानी कि ये आपको पोटेंशियल रिवर्सल जोन मिलेगा जिससे आपको देखने हैं। अब बात करते हैं इसी का परफेक्टली। तो परफेक्ट क्या होगा, तो परफेक्ट लेवल जो आपका बुलिश है ना, गार्टली बनेगा, वो 61.8% और इसका पुलबैक भी 61.8%, और तब 786% से आपको क्या देखने को मिलेगा, तब आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं डीप बुलिश बियर्स। अब बात करते हैं क्रैप पैटर्न। अब क्रैप पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो क्रैप पैटर्न में क्या है कि आपको यहाँ पे इस रेंज का आपको क्या मिलना चाहिए, इस लेग का करेक्शन मिलना चाहिए, और उस करेक्शन का भी करेक्शन आपको क्या होना चाहिए, पुलबैक का भी पुलबैक होना चाहिए। वो पुलबैक, इसमें आपको उस पुलबैक की भी रेंज मिलेगी, जो पुलबैक के बाद जो प्रोजेक्शन मिलेगा उसकी भी रेंज मिलेगी आपको। तो ये पैटर्न आपको वो रेंज देगा। फिर उसके बाद में टोटल मूव का आपको क्या होगा, 1.618%। ये यही फिबोनाची दिख रही थी कि ये लैग है, अगर इसका 61.8% है तो प्रोजेक्शन आपको 161.8% देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं आपको उसमें इक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसको, इन पैटर्नों को भी समझोगे तब भी आपको फिबोनाची के लेवल को अच्छे से समझ में आ सकती है कि ये ही लेवल है जो यहाँ पर रिवर्सल का काम कर सकता है। अब ये करते हैं डीपर क्रैप पैटर्न। तो डीपर क्रैप पैटर्न में क्या रहेगा कि 61.8 का आपको मिल गया,
उसका जो है ना, जो करेक्शन है वो आपको लिमिटेड हो गया कि 61.8 का अगर करेक्शन आया है, उसका पुलबैक 50% या 61.8% तक आया है, तो उसका जो आएगा प्रोजेक्शन बड़ा डीप में होगा, वो 3.14%। परंतु आपका जो पूरे मूव का है ना, वो 1.61% ही होगा। ये बुलिश साइड रहेगा तो ये बियरिश साइड रहेगा। ये इसलिए दोनों पैटर्नों को एक साथ लेके चलेंगे, बुलिश बियरिश को दोनों को, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को क्लियरली समझा जा सके। अब बात करते हैं बुलिश और बियरिश बटरफ्लाई। बटरफ्लाई है तो उसका क्या है, हमारे पास में एक पॉइंट लिए कि आपका उसका डीपर करेक्शन होगा, जो उसका जो लेग होगी, जो इंपल्स होगा, उसका करेक्शन आपको कितना तक रहेगा, 0.786% तक रहेगा। और उसका जो प्रोजेक्शन होगा, उस प्रोजेक्शन की आपको रेंज दे दी जाएगी। परंतु उसमें टोटल मूव का है ना, वो 1.27% ही होगा, और वहां से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ रिवर्सल मिलेगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं परफेक्ट बटरफ्लाई। अगर वो परफेक्ट बटरफ्लाई है तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, वो आपको 1.61.8% रहेगा इसका प्रोजेक्शन, और प्लस आपको दूसरा जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन का काम करेगा वो रहेगा 1.27। तो आपको क्या है, एक लेग का आपको मिला कि एक इम्पल्स है, उसका करेक्शन है, उसका भी पुलबैक है, उसके बाद प्रोजेक्शन है। तो आपको क्या क्या पॉइंट मिला, आपको अगर इसको समझना है तो सबसे पहले इम्पल्स, उसका करेक्शन, उसका पुलबैक, उसका प्रोजेक्शन, फिर टोटल मूव का आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, तब जाके यहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे कि धीरे धीरे इसमें करोगे कि अच्छा ये इस तरह से पर्टिकुलर पॉइंट काम करते हैं। इनके जब एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको यहां हम चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब हम पता है ये कहां कहां से पॉइंट निकल के आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये हार्मोनिक रेशियो है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास में क्या है, प्राइमरी रेशियो है, ये प्राइमरी रेशियो है, और ये आपका प्राइमरी प्रोजेक्शन। और कैसे, जैसे कि ये 0.786 कहां से आया, ये 618 का क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तब ये निकल के आया। ठीक है, उसका फोर्थ स्क्वायर रूट निकालोगे तब आपका 886 निकल के आया। मतलब जो स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट निकाल दोगे तब उस कंडीशन में ये निकल गया। 1.3% का फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 1.618 का भी स्क्वायर रूट निकाल दोगे तब ये निकल के आएगा। तो ये पर्टिकुलर कैसे पॉइंट मिलना है ना, फिबोनाची को किस तरह से है ना, ये सारे जितने भी पॉइंट है ना, सारे फिबोनाची नंबर कैसे आ रहे हैं, उस चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। इन लास्ट आपको ये देखना है कि ये कॉन्सेप्ट में आपको एक कंपोनेंट ऑफ द सक्सेस ट्रेडिंग, कंपोनेंट के लिए आपको क्या है, एक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए। जैसे एक फिबोनाची रेशियो जो है या फिबोनाची पैटर्न पे बनते हैं ना, ये भी आपका एक सिस्टम है। इस सिस्टम को बार बार आप उसको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर वो आपको धीरे धीरे आपके माइंड में आते जाएंगे, फिर उसको आप प्रैक्टिकली चार्ट पर देखोगे, उसके हिसाब से आपको देंगे। फिर आपको आता है ये पूरी मेथोडोलॉजी आपको कब काम करेगी, जब आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से पता है कि इस पॉइंट में हमें ये वाला रिस्क है, इसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड क्या है, ये आपको प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन उसका रिवॉर्ड है। रिट्रेसमेंट जो यहां से घूम रहा है तो नीचे बैक साइड में आपका क्या रिस्क है, तो उसमें ये रिस्क सारा वो है। अभी हम आपके देख लेते हैं कि ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब ये देखिए कि इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपके पास में ये लेवल रिस्क खड़ा है, ये रिस्क है, यहां से ये रिस्क है, और ये आपका रिवॉर्ड है। यहां से ये आपका पर्टिकुलर रिस्क है, उसके अगेंस्ट ये रिवॉर्ड है। आपका यही तीनों पॉइंट हैं जहां से आपको जनरली मूव, क्या कहते हैं, आपको मूव होता हुआ दिखेगा। यही है जहां से आपको जनरली प्राइस को मूव करना होगा, या फिर इन डीपली आपको जाना होगा, तब आपके पास में 88.6% का जो लेवल आएगा
वो ऑन डीपर होगा, फाइनली लास्ट रहेगा जहां पर रिस्क कम होगा और उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी पॉसिबिलिटी कम होगी। अगर वहां से है ना हर बार थोड़ी घूमे, पर यहाँ आप जनरली देखोगे कि जनरली इस लेवल से आपको घूमने को मिलेगा। इसकी एक और पीपीटी देखते हैं, उसके बाद आपको, इसके बाद है ये है आपके पास में, ये आपका हाई पीक हो गई, ये आपका है यहां से सपोर्ट मिला वो भी 61.8% से, और यहां से घूम। तो ये जितने भी है पर्टिकुलर जो हाइट है, हाइट क्या है हमारी, इंपल्स है, इंपल्स का आपको करेक्शन मिल गया। करेक्शन आपको इस लेवल पर्टिकुलर लेवल पर यहां से आपको कोई भी कैंडल्स आपको बुलिश दिखनी चाहिए। बुलिश कैंडल्स है आपको मिला है कि यानी कि यह इस लेवल पर बायर एक्टिव होने लगे और प्राइस है ना यहां से मूव कर सकती है। इन द बेस्ट प्रैक्टिस यूजिंग, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको ये क्लियर होते जाएंगे। फिर उसमें आपको ये पर्टिकुलर किस किस पॉइंट पे आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहला काम तो आपको इनको रिट्रेसमेंट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, किसके लिए, रिट्रेसमेंट लिए, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट हो गया, तो अगर अपसाइड जा रहा है तो आप उसको फिबोनाची एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन के लिए यूज कर सकते। तो ये हम इन द पूरा थॉर्टिकल समझा। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली हमें किस तरह से यूज करना है। कोई भी चार्ट ले लेंगे, जैसे ये है, ये आपके पास में स्विंग्स है, ठीक है। अब देखिए यहां पर यही पर्टिकुलर लेवल है जो आपके 3 लेवल हम दिखा रहे थे, ये पर्टिकुलर आपके पास में ये लेवल है। यहां देखिए इस लेवल प्राइस यहाँ मूव हुआ और यहाँ आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन बना। इसके अलावा आपको देखा जाए तो ये आपको हैमर जैसा पैटर्न बना, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि इस लेवल पे आपको प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आपको रिवर्सल मिल सकता है। तो यहाँ से आपको ये मूव देखने को मिला। अब इसको देखना है तो आपको प्रोजेक्शन देखना होगा। प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो आपको प्रोजेक्शन को कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोजेक्शन देखना है, तो प्रोजेक्शन के लिए आप यहाँ से लगाओगे, ठीक है। ये देखिए ये प्रोजेक्शन लेवल है आपके पास में कितने हैं, ये आपको प्रोजेक्शन लेवल निकल के आ गए। ये पहला आपको प्रोजेक्शन लेवल अगर ये भी रखा है तो हमारे पास में ये 100% निकल के आ गया। फिर 127% है, यहां से आपको रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे, ये जरूरी नहीं कि हम इसे लें, हम कोई और भी ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी लिया, जैसे बैंक निफ्टी में भी हम इसी को यूज कर लेते हैं। ये स्विंग हाई है, स्विंग लो है, सॉरी ये स्विंग हाई है। आपको देखा कि ये 61.8% पे, आप देखो लाइन चार्ट लगा लो, यहाँ पे आपको डब्ल्यू बनने लिखा कि प्राइस यहाँ से मूव कर सकती है। तो आपको प्राइस भी सिग्नल दे रही है और आपका लेवल भी सिग्नल मिल रहा है। और इन द एंड आपको कहीं और भी देखते हैं, ये आपको डीपर था कि डीपरली हम कहाँ यूज करेंगे, ये आपको डीपरली है। डीपरली आपको 886% लेवल है, यहां से आपको डबल हैमर बनता दिखाई दिया। और यहाँ अगर आप लाइन चार्ट लगा लोगे तो यहाँ भी आपको डब्ल्यू बनता हुआ दिखाई दिया कि फाइनली प्राइस है ना, उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस ये खड़ा है, ये स्टॉप लॉस लेवल ये है। और यहां से आपको देखना है कि यहां से प्राइस मूव कर सकता। ऐसे ही हम सेंसेक्स में भी देख सकते हैं, इसको कहीं भी आप यूज करोगे। पीछे जाओ, इन कहीं भी आपको देखो, जहां भी आपको दिखे, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड की लेग है, ये देखिए 0.5 यही लेवल है। यहां से आपको देखोगे लाइन चार्ट में यहाँ एम बनता हुआ है, यानी कि डब्ल्यू का उल्टा एम बनता हुआ दिखाई दिया कि आपने कहा कि यहाँ भी सिग्नल मिल गया। और बेयरिश आपको फॉर्मेशन है कि ऊपर है ना बिग बनी है। बिग का मतलब क्या है कि ऊपर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है,
तो सेलिंग प्रेशर है, तो हम दोबारा इसको 38.2% को ब्रेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास में फाइनल स्टॉप लॉस ये खड़ा है। इसके नीचे आपको होगा तो पहला टारगेट ये है, फिर आप उसके नीचे में आप यहीं पे प्रोजेक्शन यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, प्रोजेक्शन नीचे के टारगेट के लिए। अब आपको पास में प्रोजेक्शन यूज करने के लिए अब आ गया आपका टारगेट के लिए, यहाँ से आप है ना ये प्रोजेक्शन लगा देते। ये देखिए आपके पास नीचे के लेवल है 261.8%। फाइनली आपको यहाँ यहीं से आपको मूव रिवर्सल देखने को मिला। जो हम डीपरली हम कह रहे थे कि एक्सट्रीमली डीपर जो है ना, जो हमारे पास में ये देखने को मिल रहा था, ये आपको यहाँ आपका ए बी बराबर सी डी था, और कौन सा था, ए बी बराबर सी डी दिख रहा था। यहाँ पे देखो ए बी बराबर सी डी दिख रहा था, ये देखिए यही आपको ए बी बराबर सी डी, ये आपका 1.68%, ये इस तरह से आपको तो अल्टरनेट में आपको दिख रहा था, वही हम इन चार्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हम चार्ट पे वही चीज अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ से हमें रिवर्सल दिखना चाहिए। रिवर्सल के लिए आपको क्या है, पर्टिकुलर एक फिबोनाची पॉइंट है ना जहां से हमें रिवर्स होता हुआ है। तो हमें पहले थॉर्टिकल को समझ लेना, उनके पैटर्न को बाद में इन डिटेल समझेंगे, परंतु उनको समझने के बाद फिर मेन चीज प्रैक्टिस है कि कोई भी आपको लैग दिख रही है, आप यहाँ नहीं, आप हम बीटीसी में भी देखेंगे। जैसे कि ये आज है ना बीटीसी है, ये देखिए बीटीसी, और किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये यहां से घूम रहा है ना, ठीक है, हम घूम रहा है तो इसका आप लगाइए, ये आपका स्विंग लो था, और यहाँ देखिए आपको 0.5 से घूमता हुआ दिख रहा है यहाँ से, और विथ बुलिश पैटर्न बना के घूम रहा है। आपके पास में रिस्क खड़ा है, ये रिस्क है, आपको यहाँ एंट्री मिल रही है, पहला टारगेट आपका ये खड़ा है। इसके बाद जाता है तब हमें क्या देखने को मिलेगा, तब हमें प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, जो हम यहाँ प्रोजेक्शन लगाएंगे, यहाँ से लेके ये प्रोजेक्शन, ये आपको प्रोजेक्शन है। पहला टारगेट ये रहेगा, फिर ये टारगेट अप साइड में, ये आपको प्रोजेक्शन के टारगेट। यही तो ए बी बराबर सी डी देख रहे थे, ये 100, फिर 127% और 1.8%। तो हमें क्या है कि ये पूरे सेटअप से आपको किसी भी जगह आपको देखने को मिलेगी। इन गोल्ड में भी चले जाओ, ये गोल्ड है आपका, ये देखिए, ये अगर यहाँ स्विंग लो है तो आपको यहाँ से देखो अपसाइड जाने के लिए आपको क्या 0.5 का लेवल है, और यहीं से बुलिश इनगल्फिंग बन गई, और यहाँ पे ही आपको प्रोजेक्शन की बात करोगे तो यहीं प्रोजेक्शन लगा दो, ये लो, आपको प्रोजेक्शन के लिए हिसाब से आपको देखो पहला टारगेट यहाँ देखने को मिला, और यहीं रजिस्ट्रेशन फेस किया, और यहीं से आपको मूव देखने को मिला। तो हमें क्या है, हर जगह भी जहां भी आपको देखोगे वहां आपको देखने को मिलेगा। यहां देख ली, ये यहां से है ना, यहां से आपको करेक्शन देखने को मिला। अब देखिए गोल्ड में है ना, इसी लेवल पे आपको देखें लाइन चार्ट में, यहीं आपका डब्ल्यू बन रहा है और यहीं से घूम रहा है 61.8% से, और यहीं प्रोजेक्शन लगा के देखते हैं कि अपसाइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये प्रोजेक्शन है, और यहाँ से आपको 61.8%, तो आपका पहला टारगेट कहाँ आना चाहिए, ये है 61.8, यहीं से मूव कर रहा है, इसी के पास से ये ना घूम रहा है। तो हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि पर्टिकुलर इस लेवल से है ना, तो हमें क्या है कि हमें वहां से मूव घूमता हुआ दिखना चाहिए, कोई भी बुलिश पैटर्न होना चाहिए, कोई भी हमें डब्लू या और कोई स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पे आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर इस लेवल पे बुलिश स्ट्रक्चर है कि नहीं, क्योंकि वहां पे आपको छोटा सा है ना स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, और वहां से आपको मूव अच्छा सा देखने को मिल सकता है। तो ये हमने क्या देखा कि फिबोनाची नंबर के रिट्रेसमेंट लेवल, प्रोजेक्शन लेवल, और पर्टिकुलर उनसे बनने वाले पैटर्न जो भी हैं, एबीसीडी पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, तो उन पैटर्नों के भी हम 4-5 पैटर्न इनमें लिए हैं, अभी 2-3 पैटर्न और रह गए, वो किसी और वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और उनमें उनके हिसाब से हम अब देखा करेंगे जिन पैटर्नों में बन रहा होगा उन पैटर्नों को आपको आइडेंटिफाई करके कि ये पैटर्न है, और इस पैटर्न के हिसाब से आपको वो भी अवगत कराएंगे।
तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।